जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। सबहि भांति मोहि दीन्ह बड़ाई, निज जन जानि लीन्हि अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प को टिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और आप अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहाहूँ एक बल मोरे, तुम्हरी झहूँ स्नेह सुठि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह आपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे प्रभु बहुत ही दयावान हैं। आप प्रभु का नाम ले लेते हैं ना, तो प्रभु उससे भी खुश हो जाते हैं। प्रभु कुछ नहीं कहते हैं कि आप उनको खूब महंगी महंगी मिठाई चढ़ाइए, खूब महंगा महंगा आप पदार्थ उनको चढ़ाइए। प्रभु तो एक आप तुलसी का पत्र भी रख देते हैं ना, उससे भी खुश हो जाते हैं। या आप थोड़ा सा जल भी दे देते हैं ना, प्रभु जल से भी भोग लगा देते हैं तो प्रभु खुश हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु जी। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, श्री रामचंद्र जी ने जैसे पिताजी का सम्मान किया, पिता के समान, जैसे गुरु जी का सम्मान किया, वैसे पिता के ही दर्जे में जनक जी को भी उन्होंने रखा, उनको भी पिता वाला ही सम्मान दिया। तो मित्रों, हमारा आपका कर्तव्य है कि जो भी आपके ससुर जी हैं वो भी आपके पिता के समान ही हैं। पिता का दर्जा उनको भी आपको देना चाहिए। मिले लखन रिपु सूदनहि, दीन्हि आशीष महीस। भय परस्पर प्रेम बस,
फिर ना वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस से सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। जय श्री राम। तो सभी सनातन प्रेमियों को एक बार फिर से प्रणाम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन कंप्लीट हुआ। काफी आनंद आया, मन को बहुत सुकून मिलता है जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं। मन को आनंद आता है। मन जो शरीर है ना, आपको जो आदमी परेशान है, हैरान है, एक कॉन्फिडेंस देता है हमें। एक जो हम टेम्पोररी मोटिवेशन खोजते हैं ना, आपको श्री रामचरितमानस परमानेंट मोटिवेशन देता है, तरोताजा रखता है। तो मित्रों, टेम्परेरी मोटिवेशन मत खोजिए, परमानेंट मोटिवेशन लीजिए। श्री रामचरितमानस पढ़िए। कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जब आप पढ़ के जाते हैं ना, निकलते हैं, तो आपके चेहरे का जो तेज है वो अलग होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग होगा। क्योंकि जब आप प्रभु का नाम लेके निकलते हैं, आप सोचिए, जो भोले शंकर के मन में है, जो भोले शंकर के हृदय में जिनके हमेशा वास करते हैं, आप सोचिए, आप जब उनको पढ़ते हैं, जब आप उनके बारे में जानते हैं, जब आप उनका नाम लेते हैं, तो आप सोचिए भोले शंकर कितने मस्त रहते हैं, तो आपको कितनी मस्ती आएगी, आपको कितना आनंद आएगा, आपको कितना सुकून मिलेगा। तो मित्रों, 5 मिनट का टाइम निकालिए, श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए और 2-4 लोगों को जोड़िए, सजेशन दीजिए। अगर आप धर्म का प्रचार करते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको आप लोग आगे बढ़ाइए और कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए, लोगों को जोड़िए। आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें, 2-4 हमारे राम सीताराम जो प्रेमी हैं और जुड़े। जय सीताराम। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि 5 चौपाई जरूर पढ़िए और एक पौधा आप डेली लगाइए, एक पेड़। जय श्री राम।